सुल्तान सुलेमान कनूनी। वो बादशाह जिसके नाम से यूरोप के दिलों में खौफ बस गया। दोस्तों, ये कोई आम कहानी नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात, ताकत, खौफ और हिकमत अमली की एक जिंदा मिसाल है। क्योंकि ये दास्तान सिर्फ एक सल्तनत की नहीं बल्कि एक ऐसे जहन की है जो दुश्मन के दिल में लड़ाई शुरू होने से पहले ही शिकस्त पैदा कर देता था। इसका नाम था सुलेमान दी वंडरफुल। दुनिया इसे अजीम कहती है और मुसलमान इसे कानूनी कहते हैं, क्योंकि इसने सिर्फ हुकूमत नहीं की बल्कि इंसाफ को एक ऐसा निज़ाम बनाया जो लोगों के जहनों में यकीन और दुश्मनों के दिलों में खौफ बन गया। ये ज़माना 1520 का था, जब सलीम के बाद उस्मानी तख्त पर इसका बेटा बैठा। लोग समझते थे कि सलमान शायद नरम मिजाज होगा, मगर यही सोच एक नफ्सियाती गलती थी, क्योंकि तख्त पर बैठते ही इसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ बादशाह नहीं, एक ऐसा तूफान है जो पहले जहनों को हिलाता है फिर सल्तनतों को। सुल्तान सुलेमान ने तख्त संभालते ही अपनी फौज और वजीरों को बताया कि उस्मानी सल्तनत सिर्फ दफा नहीं करेगी बल्कि आगे भी बढ़ेगी। ये ऐलान सिर्फ एक हुक्म नहीं था बल्कि एक ज़हनी इनकलाब था, जिसने फौज के अंदर नाकाबिले शिकस्त होने का यकीन पैदा किया और दुश्मन के अंदर एक अनजाना खौफ। क्योंकि यूरोप की ताकतें उस्मानियों से खौफज़दा तो थी, मगर इन्हें यकीन था कि उस्मानी कभी इतनी दूर तक नहीं जा सकेंगी। लेकिन सुलेमान ने सबसे पहले इस यकीन को तोड़ने का फैसला किया। बलग्राद एक मजबूत किला था जो यूरोप के दरवाजे की हैसियत रखता था। अगर ये किला फतह हो जाता तो उस्मानियों के लिए सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि यूरोप के जहन में दाखिल होने का दरवाज़ा खुल जाता। सन 1521 में उस्मानी फौज ने बलग्राद का मुहासरा कर लिया। कई हफ्तों तक तोपें चलती रहीं, दीवारें टूटती रहीं, मगर असल टूट फूट किले की दीवारों में नहीं बल्कि अंदर मौजूद लोगों के हौसलों में हो रही थी। खौफ आहिस्ता आहिस्ता जहनों पर कब्जा कर रहा था और आखिरकार बलग्राद उस्मानियों के कब्जे में आ गया। और यही वो लम्हा था जब यूरोप को पहली बार एहसास हुआ कि उस्मानी वाकई यूरोप के दिल तक पहुंच सकते हैं। बलग्राद के बाद सुल्तान सुलेमान का अगला हदफ था रोड्स, जहां नाइट्स हॉस्पिटलर मौजूद थे जो मुसलमानों के बहरी जहाज़ों पर हमले करते और उस्मानी तजारत को नुकसान पहुंचाते थे। ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि एक मुसलसल ज़हनी दबाव था, दोस्तों, जिसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। सन 1522 में सुलेमान ने रोड्स का मुहासरा किया। ये मुहासरा आसान नहीं था क्योंकि किला बहुत मजबूत था और अंदर सलीबी फौज इंतहाई तरबियत याफ्ता थी। कई महीनों तक जंग जारी रही। थकन, खौफ और दबाव दोनों तरफ बढ़ता गया, मगर आखिरकार सलीबियों ने हथियार डाल दिए और यहाँ सुलेमान ने वो फैसला किया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। इसने इन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अमन के साथ जाने दिया। और दोस्तों, यही वो नफ्सियाती वार था जिसने इसे सिर्फ एक फातिहा नहीं बल्कि एक कंट्रोल और बावकार हुक्मरान के तौर पर पेश किया, जो खौफ के साथ एहतराम भी पैदा करता है। सुल्तान सुलेमान की सबसे मशहूर जंग थी द बैटल ऑफ मोहाक्स, जो सन 1526 में हंगरी के खिलाफ लड़ी गई। हंगरी यूरोप की बड़ी ताकतों में शुमार होती थी और इसका बादशाह लुइस ऑफ हंगरी था। उन्होंने उस्मानियों को रोकने के लिए बड़ी फौज जमा की और इन्हें यकीन था कि वो उस्मानियों को शिकस्त दे देंगे, मगर जंग शुरू होने से पहले ही इनके ज़हनों में शक पैदा हो चुका था। जब दोनों फौजें मैदान में आईं तो उस्मानियों की तोपें नज़्म ज़ब्त और तैयारी देकर हंगरी की सफ़ों में खौफ सरायत करने लगा और यही खौफ इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गया। जंग शुरू हुई और सिर्फ 2 घंटे में हंगरी की फौज तबाह हो गई।
बादशाह लुईस दोम भागते हुए दलदल में डूबकर मर गया। और ये सिर्फ एक शिकस्त नहीं बल्कि एक मुकम्मल नफ्सियाती इन्हदाम था जिसे तारीख ने हमेशा याद रखा। मुहाक्स के बाद उस्मानियों के लिए यूरोप का रास्ता खुल गया और सुलेमान ने फैसला किया कि वो यूरोप के दिल पर हमला करेगा। और सन 1529 में जब वियना इसका हदफ था, उस्मानी फौज वियना के दरवाजों पर पहुंची तो जंग शुरू होने से पहले ही पूरे यूरोप में खौफ फैल चुका था। चर्चों में दुआएं होने लगी, बादशाह अपने किलों में छुप गए और अवाम के जहन में सिर्फ एक सवाल था कि अगर ये यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आगे क्या होगा। वियना का मुहासरा शुरू हुआ, उस्मानियों ने तोपें चलाई और दीवारें तोड़ने की भरपूर कोशिश की, मगर शदीद बारिश, सर्द मौसम और रसद की कमी की वजह से उस्मानी फौज को वापस जाना पड़ा। ये सुलेमान की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक नाकामी थी, मगर दिलचस्प बात यह है कि इस नाकामी के बावजूद इसका खौफ खत्म नहीं हुआ बल्कि मजीद बढ़ गया, क्योंकि यूरोप ने देख लिया था कि वो किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। सुल्तान सुलेमान ने सिर्फ जंगें नहीं जीती बल्कि इसने सल्तनत को अंदर से भी मजबूत किया और यही इसकी असल जहानत थी। इसी वजह से इसे कानूनी कहा जाता है। इसने इंसाफ के कवानीन बनाए, रिश्वत के खिलाफ सख्त इक़दाम किए और राया के हकूक महफूज किए, जिससे अवाम के जहन में इत्मीनान पैदा हुआ। और जब अवाम मुतमिन हो तो सल्तनत नाकाबिले शिकस्त बन जाती है। इसने अजीम इमारतें बनवाई, जिसमें सबसे मशहूर सुलेमान मस्जिद है, जो सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि ताकत, खूबसूरती और अकीदे का एक ऐसा इजहार है जो देखने वाले के जहन पर असर छोड़ता है। सुल्तान सुलेमान की जिंदगी का सबसे दिलचस्प पहलू इसकी मोहब्बत और सियासत है। खुर्रम सुल्तान इसकी मलका थी, जो सिर्फ बीवी नहीं थी बल्कि उस्मानी दरबार की सबसे ताकतवर औरत बन गई, और इसके फैसले सल्तनत की सियासत पर असर अंदाज होने लगे, जो ये जाहिर करता है कि ताकतवर तरीन हुक्मरान भी जज्बात और तल्लुकात से मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं होते। सुल्तान सुलेमान ने तकरीबन 46 साल हुकूमत की। इसकी आखिरी जंग सन 1566 में हुई, जब वो सेगिटी वार के किले का मुहासरा कर रहा था, और इस मुहासरे के दौरान इसकी वफात हो गई। लेकिन इसकी मौत को छुपाया गया ताकि फौज का हौसला ना टूटे, क्योंकि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से जीती जाती है। जंग जारी रही और उस्मानियों ने किला फतह कर लिया, और यूं ये वो बादशाह साबित हुआ जो आखिरी सांस तक मैदान में रहा। सुल्तान सुलेमान कानूनी की कहानी हमें ये सबक देती है कि असल ताकत सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि जहनों पर हुक्मरानी में होती है, और असल अजमत सिर्फ फतुहात में नहीं बल्कि इंसाफ, कंट्रोल और इत्मीनान में छुपी होती है।